हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको क्लास 10th के MCQ क्वेश्चन कराना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी वीडियो चाहिए आपको किसी भी टॉपिक का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वो वीडियो देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नासित उपाख्यान के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है, नासित उपाख्यान के लेखक कौन है। तो पहला है सदल मिश्र, दूसरा लल्लू लाल, सी इंसाअल्लाह खान, डी सदाशिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सदल मिश्र। दूसरा, हिंदी प्रदीप के हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है? ए हरिश्चंद्र, बी नाहुस को, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? नाहुस। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा इसका होगा? ए परीक्षा गुरु, बी गोदान और सी अलग अलग वैतरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सही परीक्षा गुरु। चौथा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव शोक होगा या रति होगा या निर्वेद होगा या हास होगा। तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। शोक का स्थायी भाव क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। चलिए पाँचवा, प्रयत्न के कितने वेद होते हैं? 2 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। छठा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। सातवां, हिंदी की प्रथम कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? ए कफन, बी ममता, सी इंदुमती और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? इंदुमती। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो रवि, तो बी सूर्य, सी भानु और डी ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सभी। नमा, छंद का शाब्दिक अर्थ है। छंद का शाब्दिक अर्थ है तो बंधन होगा, आभूषण देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो ये गलत है। इसका आंसर इसमें आपका आएगा जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसी एक का नाम लिख दीजिएगा। दूसरा है, महादेव वर्मा की 2 रचना का नाम लिखिए। एक है यामा, दूसरी है दीपशिखा। क्वेश्चन नंबर 3, रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों के कवि का नाम लिखिए। तो एक है भूषण, दूसरा है बिहारी। 2 कवि के नाम लिखने, तो भूषण और बिहारी। ठीक है। अब फिर से वही, रीतिकाल की किसी एक कवि का नाम लिख दो। तो चाहे आप बिहारी लिख दीजिए, चाहे आप भूषण लिख दीजिए। मैंने दोनों लिख दिया, आपको जो सही लगे, जो याद रहे। ठीक है। भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो भक्ति काल के कवि का नाम होगा कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती पत्रिका का किस युग के लेखक सरस्वती पत्रिका के किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है। द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 7, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, निबंध विधा की रचना है। ठीक है। तो गवन और कफन किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गवन और कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समय विधि 1919 से 1938 तक की है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। तो ये क्या है? आत्मकथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मधुशाला किसकी रचना है? तो ये सारे ही यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो कमेंट में आंसर दीजिए जिसको भी आता है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा परीक्षा गुरु। ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। नासितोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नासितोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नाहुस को माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं।
प्रकार हो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं अलंकार में? 3 प्रकार होते हैं। तो ये आपके थे कुछ 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। रोज इम्पोर्टेंट वीडियो शाम को लेके आते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शाम को लेके आते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इम्पॉर्टेंट MCQ को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें आपको टॉप 25 MCQ लेके आए जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कला विधि है, शुक्ल युग की जो कला विधि है, सॉरी काल विधि है, वो कब से कब तक की थी? तो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक की थी। तो शुक्ल युग की काल विधि पूछे तो कितनी है? 1919 ईस्वी से 1938 तक। तो अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो पर कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कृत कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। हर साल यूपी बोर्ड में ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास भूले बिखरे के लेखक हैं। भूले बिखरे की लेख हैं तो कौन है? भगवत चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलम का सिपाही हर बार में पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो अगर आपकी तैयारी खूब अच्छी चल रही है तो सब इम्पोर्टेंट, अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो आप जितना भी हो सके इम्पोर्टेंट वीडियोस को फॉलो कीजिए और सारे ही जितने इम्पोर्टेंट पेपर हैं प्रीवियस ईयर को उनको लगाइए। अब आपका कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो गया हो, तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को लेके आप जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ डालिए। जितने भी हो सकें आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 7, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? तो सूरज का 7वां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? तो ये है उपन्यास की विधि। कौन सी है? उपन्यास। उसके बाद गबन की विधा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपन्यास। गबन की विधा है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, गुनाहों के देवता किस रचना है? तो हमने ये MCQ है, सिर्फ आंसर लिख दिया डायरेक्टली, हमने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि टाइम बहुत लगता है, इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ आंसर लिख लिया क्योंकि आपको आंसर ही पढ़ना है। बाकी आंसर आपको देख लेना कि गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है, तो उपन्यास। तो कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपके लिए आंसर लेके आए। रोज़ शाम को हम वीडियो लेके आते हैं। कल आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। चिदम्बरा किस कवि की रचना है? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से रीतिकाल की काल विधि है। तो 1643 से 1843 तक की काल विधि है। उसके बाद द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन है? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे 16 हो गया, गलत हो गया। द्विवेदी युग की काल विधि 1900 से 1918 तक की द्विवेदी युग की काल विधि थी। तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित 1959 ईस्वी में हुआ था। ये तीसरा सप्तक, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहला सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम सप्तक का प्रकाशित कब हुआ, द्वितीय सप्तक का प्रकाशित कब हुआ और तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे 100% आपकी यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी 3 सप्तक में से एक सप्तक पूछ लेगा। उसके बाद साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है।
उसके बाद भारतेंदु युग की समय विधि है, तो भारतेंदु युग की समय विधि 1868 ईस्वी से 1900 तक की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, काव्य प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? तो कितनी धाराएं स्वीकार की गई? 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो हम आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ हैं, तो द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ कौन सा होगा? साकेत। तो ये हमने डायरेक्टली आपके लिए आंसर लिख दिया। फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 24 में पूछे गए सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड किए। उसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में दुगु समाज है। कौन सा है? दुगु। उसके बाद सुख दुख में समाज है दुंध। सुख दुख में समाज है क्या? दुग्ध। समास है, सॉरी, ठीक है, समास लिखा हुआ, ये गलती होगी। उसके बाद नील कमल में समास है। नील कमल में समास कौन सा है? कर्म धाराएं। क्या है? कर्म धारा, कम धाराएं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अगली वीडियोस को नहीं देखा है, जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज़ शाम को लेके आते, तो जाके इम्पॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। साइंस के अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट बनी। यूपी बोर्ड के सारे पेपर हमने आपको 2024 के करवा दिए हैं। तो अगर आपको वो भी पेपर देखने, उन पेपर को सॉल्व करना है, घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। 2024 आप डालिएगा क्लास 10 2024 क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम, आपको वो प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी जिसमें आपके सारे पेपर हमने करवाए। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।